हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बच्चों परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में जो 8.1 एक्सरसाइज थी उसमें हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है बड़ी है, ये सब देखना सीखा। अब इसमें हम दो परिमेय संख्याओं का योग करना सीखेंगे। आपके कोर्स में भी दो संख्याओं का ही है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 5/4 धन ऋण 11/4। तो पहले तो इस निशान को, इस माइनस को और इस प्लस को हल कर लेंगे। इस माइनस का अंदर इसमें प्लस में गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 5/4 ऋण ऋण धन ऋण मिलके हो जाएंगे ऋण, ये हो जाएगा 11/4। तो यहाँ पे अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 4। अब देखिए इस 4 का हम इस 4 में भाग करेंगे तो ये आएगा 1। 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये 5 एकम 5, ऋण का निशान वैसे ही रहेगा। 4 का 4 में पुनः भाग करेंगे आएगा 1। 1 का 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 11। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 11 में से 5 गए, 6 बचे, धन ऋण मिलकर ऋण हो जाएंगे। और अब जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह माना जाएगा। तो चिन्ह तो आएगा आंसर में ऋण का। अब 11 में से 5 गए, 6 बचे, तो ऋण 6/4 और ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब इसी का है पार्ट 2। ये है 5/3 धन 3/5। ये बहुत ही सिंपल है, केवल एक ही निशान दिया है वो भी धन का। तो यहां पर हम पहले एलसीएम ले लेंगे 3 और 5 का। तो यहां पर साइड में हम ले लेते हैं एलसीएम। पहले 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 5 वैसी रहेगा। 5 से करेंगे और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो एलसीएम जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 गुणा 5 अर्थात 15। अब ये 15 आ जाएगा नीचे। 3 से 15 में भाग करेंगे तो आएगा 5। 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25 धन। इस 5 का 15 में भाग करेंगे आएगा 3। 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 तिया 9। अब ये आ जाएगा 25 और 9 34, और ये नीचे का 15 हमारा वैसे रहेगा। तो ये 34/15 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी का है पार्ट 3। ये है ऋण 9/10 धन 22/15। तो अब यहां पर देखिए 10 और 15 का हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। ये हमने ले लिया 10 और ये 15। तो पहले हम इसको 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10 और ये 15 वैसी रहेगा। अब 3 से करेंगे तो 5 तो वैसी रहेगा, 3 5 15। अब दोनों में 5 आ गए हैं, सीधे ये 5 से ही कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 पंचे 30। एलसीएम तो हो गया हमारा 30। अब ये जो 30 है ये आ जाएगा नीचे यहाँ पर हर में। इन दोनों का ये एलसीएम है 10 और 15 का। अब 30 में हम 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 9 3 27, और ये जो ऋण का निशान है ये वैसे रहेगा। अब बीच में है धन का निशान, ये वैसे ही रहेगा। हम 30 में हम 15 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2। 15 दूनी 30, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44। अब यहाँ पर ये देखिए 44 ऋण 27, ये बिल्कुल सिंपल सा है। 44 में से हम 27 को हटा देंगे, धन ऋण मिलकर ऋण हो जाएगा और धन की संख्या बड़ी है तो निशान धन का आएगा। 44 में से 27 गए, 4 में से 7 गए, 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पर बचा 1। तो ये आ जाएगा 17/30 और यही होगा हमारा आंसर। का भाग 4 कर लेते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों ऊपर नीचे दोनों जगह ऋण है। सबसे पहले तो हम इसी स्टेप को हल कर लेंगे। ये ऋण 3/11 है, धन 5/9। तो ऋण ऋण कट जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/11 धन 5/9। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसमें ऋण का झमेला खत्म।
अब हम 11 और 9 का लेंगे एलसीएम। तो ये पहले हम 3 से भाग करेंगे, 11 तो वैसे ही रहेगा, 3 तिया 9, पुनः 3 से करेंगे, 11 वैसे ही रहेगा, 3 एकम 3, 11 अभाज्य संख्या है, अब सीधे 11 से ही भाग करेंगे, 11 एकम 11 और 1 वैसे ही रहेगा। तो जो हमारा एलसीएम है वो आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 11, 3 तिया 9, 11 नाम 99, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 99। अब ये देखिए यहाँ पर हर में हम लिखेंगे 99 और अब 99 में 11 से हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 99, 11 का 9 का 3 में गुणा करेंगे, 9 तिरी 27 धन 9 का 99 में भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 पंचे 55। अब ये 27 और 55 को जोड़ना है तो 7 5 12, 5 3 8 और 1, 5 और 3 8, 82/99, ये हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों इसमें यहाँ पर इस स्टेप में सब बच्चे अटकते हैं। जो एलसीएम आता है वो हम नीचे लिखें। अब एलसीएम में हम भाग करेंगे पहले इस वाले हर का, पहली परिमेय संख्या के हर का, 11 से भाग करेंगे, 9 आया, फिर उस 9 का हम इस 3 में गुणा करते हैं ऊपर अंश में, तो 9 3 27, पुनः वही प्रोसेस यहाँ सेकंड वाले स्टेप के साथ करते हैं। 99 में 9 का भाग करेंगे तो 11 आएगा, अब 11 का ऊपर अंश में गुणा करेंगे 5 में, तो 11 पंचे 55। तो इस तरह से बेटा परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है। अब ये बिल्कुल सिंपल है, 27 और 55 को जोड़ दिया, आ गया 82, 82/99। अब ये जो 82 है ये 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 8 और 2 10 होते हैं, तो 3 से भाग जाएगा नहीं, और 99 2 से नहीं कटेगा। जब सबसे छोटी संख्याओं से नहीं कट रहे हैं तो बड़ी संख्या से तो कट ही नहीं सकते। तो इस तरह से 82/99 हो जाएगा इसका आंसर। इसी का है पार्ट 4, पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें संख्या दी गई है 8 ऋण 8/19 और ऋण 2/57। तो सबसे पहले इस स्टेप को हल कर लेते हैं, धन ऋण का गुणा कर देंगे। ये बच्चों ब्रैकेट में था, तो ये 8 बटे ऋण 8/19, धन ऋण मिलके हो जाएंगे ऋण 2/57। अब देखिए दोनों संख्याएं ऋण की हो गई, परिमेय संख्याएं। अब यहाँ 19 और 57 का हम ले लेंगे एलसीएम, तो सभी को बनता होगा 19 और 19 का पहाड़ा, 19 और 57। पहले तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 19 वैसे ही रहेगा, 3 एकम 3, 3 नाम 27। अब 19 अभाज्य संख्या है, दोनों में ही 19 आ गया, सीधे 19 से ही भाग जाएगा, 19 एकम 19। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, ये आएगा 3 गुणा 19 अर्थात 57। एलसीएम आ जाएगा 57, इस 57 को हम लिखेंगे नीचे। अब 19 में 57 का भाग करेंगे, सॉरी 57 में 19 का भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा 3, 3 का ऊपर अंश में गुणा करेंगे तो 8 तेरी 24, ऋण 24। अब ये ऋण का निशान बीच में वैसे ही रहेगा, 57 में 57 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। बच्चों ये स्टेप थोड़ा सा समझने का है, फिर से समझ लीजिए इसको। एलसीएम आया इन दोनों का 57, इस 57 में भाग करेंगे 19 से, जो हर में 19 है उसका भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। अब जो 3 आया है भागफल उसका हम ऊपर गुणा कर देंगे 8 में। ये देखिए जो 3 आया था ना भागफल, इस 3 का हम इस 8 में गुणा कर देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 8 तेरी 24। इसी तरह से दूसरे वाले में 57 में 57 का भाग करेंगे, आएगा 1, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो आएगा 2, ऋण 24 ऋण 2, ये हो जाएगा ऋण 26/57, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। और इस तरह के प्रश्न बच्चों परीक्षा में तो पूछे जाते हैं, साथ में आगे वाली क्लासों में भी ये बहुत काम आते हैं, तो इनको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए तभी बनेंगे। अब ये देखिए ऋण 2/3 धन 0, तो 0 तो किसी भी संख्या में जोड़ा जाए घटाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता जोड़ने और घटाने से,
तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऋण 2/3। पार्ट 7 में हमें ये दी गई है संख्या। तो सबसे पहले तो इनकी हम सही तोड़ेंगे, इनको मिश्रित भिन्न से हम सिंपल भिन्न में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 और 1 7, ऋण 7/3 धन 4 पंचे 20, 20 दिया 20 और 3 23, 23/5। अब ये देखिए वैसे हो गए परिमेय संख्याओं के जैसे अभी तक हमने ऊपर वाले प्रश्न हल किए हैं। तो हम 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। ये है 3 और ये 5। 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 5 वैसे ही रहेगा। 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5। तो जो हमारा एलसीएम है वो हो जाएगा 3 गुणा 5 अर्थात 15। तो एलसीएम तो आ गया हमारा 15। अब 15 में हम 3 से भाग करेंगे तो 3 5 15, 5 का ऊपर 7 में गुणा कर देंगे, 7 पौना 35। अब ये जो ऋण का निशान है ये वैसे ही रहेगा, धन 15 में 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 23 गुणा 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 69 69। अब धन 69 और ऋण 35, इसमें से हम 35 को घटा देंगे। तो 9 में से 5 गए 4, 6 में से 3 गए 3, और ये 34 कौन से आएंगे, ऋण के या धन के? ये आएंगे धन के, क्योंकि धन ऋण मिल के ऋण और बड़ी संख्या धन की है। तो ये हो जाएगा 34/15 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 के सभी भाग हल हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।